प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरोह बाग 2 के पाठ 11 भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, पाठ के MCQs करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। मैंने यहाँ हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ गए होंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ की रचयिता हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रांगेय राघव। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 1907 में, बी 1906 में, सी 1905 में, डी 1908 में। तो इसका सही उत्तर है 1907 में। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? ए 1988 में, बी 1987 में, सी 1986 में, डी 1985 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1987 में। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? ए पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, बी वे सही न्याय नहीं कर पाती हैं, सी वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं, डी वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो इसका सही उत्तर है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। प्रश्न 5 है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तीखा और मसालेदार, बी तीखा और मीठा, सी सीधा सरल भोजन, डी स्वादिष्ट और गरिष्ठ। गरिष्ठ क्या होता है? जिसमें तेल वगैरह या घी ज़्यादा हो। तो इसका सही उत्तर है सी सीधा सरल भोजन। भक्तिन पाठ में कौन सा भाव प्रबल था? ए वीरता का भाव, बी स्वाभिमान का भाव, सी घृणा का भाव, डी ईर्ष्या का भाव। तो इसका सही उत्तर है स्वाभिमान का भाव। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली हैं? ए वीर हनुमान जी से, बी माता सबरी जी से, सी राजा सुग्रीव से, डी वीर लक्ष्मण से। तो वो वीर हनुमान जी के समान सेवा भाव से भरी हुई थी। वो यानी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी? ए सोना, बी गोधूली, सी वसंत, डी गिल्लू। तो बी गोधूली। खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? निकम्मे काम करने वाली पत्नी, बी बेकार पत्नी, सी जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, डी कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। तो इसका सही उत्तर है डी कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। पाठ में प्रयुक्त जिठोत शब्द का क्या अर्थ है? ए भाई का पुत्र, बी बहन का पुत्र, सी जेठ का पुत्र, डी देवर का पुत्र। तो इसका सही उत्तर है सी जेठ का पुत्र। महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया था? ए उसके व्यवहार को देखकर, बी उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर, सी उसके गले में कंठी माला देखकर, डी उसकी शांत मुद्रा को देखकर। तो इसका सही उत्तर है उसके गले में कंठी और माला को देखकर उसको भक्तिन कहना शुरू कर दिया था। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? अपने अस्तित्व के लिए, बी अपने पति के जीवन के लिए, सी महादेवी के लिए, डी अपनी बेटियों के हक के लिए। तो वह हमेशा अपनी बेटियों के हक के लिए ही लड़ाई लड़ती रही। अगला प्रश्न है, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? ए 15 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? ए छाया के समान, बी धूप के समान, सी वायु के समान, डी पालतू पशु के समान। तो वो छाया के समान हमेशा उसके साथ ही रहती थी। वो जहाँ जाती थी, जहाँ बैठती थी, वो हमेशा उसके साथ साथ लगी रहती थी। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? ए तीखा और मसालेदार, बी तीखा और मीठा, सी सीधा सरल भोजन, डी स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन। तो वो सीधा सरल भोजन बनाती थी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? ए हंडिया, बी कंडिया, सी पंडिया,
डी मंडिया। तो इसका सही उत्तर है ए हंडिया। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? यानी भक्तिन का जो पैतृक गांव था वो कौन सा था? ए मुंशी, डी लूसी, सी झूंसी, डी हंडिया। तो उसके पिता झूंसी के रहने वाले थे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? ए भक्तिन, बी लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी, सी दासिन, डी पार्वती। तो उसका सही नाम था लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? यानी भक्तिन का जब विवाह हुआ था तो वो कितने वर्ष की थी? ए 7 वर्ष की, बी 4 वर्ष की, सी 8 वर्ष की, डी 5 वर्ष की। तो वो जब 5 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया था। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? गोना क्या होता है? जब वो लड़की को उसके ससुराल विदा किया जाता है शादी के बाद, जब उसकी लड़की को उसके ससुराल में विदा किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसको गोना बोलते हैं। यानी पहले क्या होता था कि लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कर दिया जाता था, लेकिन उसको भेजते जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी तब भेजते थे। तो जब भक्तिन कितने साल की थी जब उसको भेजा गया था, यानी उसका गोना हुआ था, वो 9 वर्ष की थी, बी 12 वर्ष की, सी 13 वर्ष की, डी 10 वर्ष की। तो वो 9 वर्ष की थी जब उसको उसकी ससुराल भेजा गया था। भक्तिन की कितनी जेठानियाँ थी? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो उसकी 2 जेठानियाँ थी। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? यानी उसके जीवन को कितने भागों में बांटा है? ए 3, बी 4, सी 7, डी 5। तो उसके जीवन को 4 परिच्छेदों में यानी 4 भागों में बांटा है। भक्तिन का नामकरण किसने किया था? यानी भक्तिन नाम उसको किसने दिया था? ए सास ने, बी पति ने, सी जिठानियों ने, डी महादेवी ने। महादेवी ने उसको ये नाम दिया था। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? ए वीरता का भाव, बी स्वाभिमान का भाव, सी घृणा का भाव, डी ईर्ष्या का भाव। तो वो स्वाभिमान से भरपूर थी, यानी भक्तिन में स्वाभिमान कूट कूट भरा हुआ था। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक किस में विद्यमान थी? विश्वास भरे कंठ में, बी छोटी आँखों में, सी दिमाग में, डी बड़ी आँखों में। तो वो छोटी आँखों में उसमें विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थे। ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया? यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार किस किसने किया था? ए जिठानियों ने, बी पति ने, सी सास ने, डी ससुर ने। तो इसका सही उत्तर है पति ने। बाकी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, सिर्फ उसके पति ने ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? स्त्री पुरुष का, बी गृहस्थ वैरागी का, सी नगर गांव का, डी देसी विदेशी का। तो गृहस्थ और वैरागी का। सास और जिठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? ए क्रूरतापूर्ण, बी स्नेहपूर्ण, सी दयापूर्ण, डी प्रेमपूर्ण। तो वो क्रूरतापूर्ण करती थी, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार उसके पति करते थे, बाकी सभी उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, यानी दुर्व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? यानी जब उसका पति स्वर्गवास उसके पति का स्वर्गवास हो गया था तो वो कितने समय वर्ष की थी? ए 30 वर्ष की, बी 29 वर्ष की, सी 40 वर्ष की, डी 50 वर्ष की। तो वो 29 वर्ष की थी। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ए ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, सी ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सके, डी ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दे सके। तो वो इसका सही उत्तर है ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, यानी उसके पति की जो भी संपत्ति थी उसको पाने के लिए वो उसका दोबारा से उसके जेठ के साथ या उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे।
लगान न देने पर जमींदार ने भक्तिन को कैसे दंडित किया था? ए भूखा रखकर, बी प्यासा रखकर, सी कोड़े मरवाकर, डी धूप में खड़ा कर कर। तो उसको पूरा दिन धूप में खड़ा कर कर उसको दंडित किया था। अगला है, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? ए स्नेहपूर्ण, बी असम्मानपूर्ण, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी सम्मानपूर्ण। इसका सही उत्तर है बी असम्मानपूर्ण, यानी विधवा का सम्मान नहीं किया जाता। अगला है, पाठ में प्रयुक्त अजिया ससुर शब्द का क्या अर्थ है? ससुर को तो आप समझते हैं कि ससुर किसको बोलते हैं, लेकिन अजिया ससुर का क्या अर्थ है? ए पति का दादा, बी बेटे का दादा, सी पत्नी का दादा, डी सास का दादा। तो इसका सही उत्तर है पति का दादा। महादेवी वर्मा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पारितोषिक, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी भारत भारती पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है बी पद्म भूषण। छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर कौन आंखें मूंद लेता है? ए कुत्ता, बी खरगोश, सी हिरणी, डी बिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए कुत्ता। महादेवी को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? ए फैशन करना, बी सिर घुटाना, सी गाना गाना, डी नृत्य करना। तो इसका सही उत्तर है सिर घुटाना, यानी सिर के बाल उतरवाना या बाल कटवाना। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती हैं? ए गेहूं चने की, बी मक्का चने की, सी गेहूं बाजरे की, डी चने बाजरे की। तो इसका सही उत्तर है चने बाजरे की। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ए यामा, बी रश्मि, सी नीलम्बरा, डी दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर है ए यामा। भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी, यानी क्या उसका नाम लेकर याद किया करती थी? ए बुढ़ऊ, बी भगवान, सी प्राणनाथ, डी धनी। तो वो उसको बुढ़ऊ कहकर याद करते थे। तो ये थे हमारे पाठ के MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इनसे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।